की जय हो। परम मंगल में आनंद कंद श्री श्याम सुंदर की माधुर्यमय छवि स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण आवाहित सभी देवता विद्यमान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी शक्तियां भगवान श्री सीताराम जी को नमन कर प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरु चरणों को कोसा वंदन कर आज हम सब भागवती वार्ता के क्रम में द्वितीय दिवस पर हैं। कल सायंकाल की बेला में भगवान के मंगलमय चरित्रों के शुभारंभ में कलश यात्रा और देव पूजन करके कथा के महत्व को प्रारंभ किया गया था और कल के प्रसंग में भागवत के महत्व के बारे में भगवान सच्चिदानंद घन को नमन करके व्यास नंदन परमहंस सुखदेव के प्राकट्य का चरित्र और परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत की कथा को श्रवण कराया, उसकी फलश्रुति परिणाम क्या हुआ, मुक्ति, इसके संबंध में कथा को श्रवण किए थे। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से जो बात बताई भागवत के संबंध में, भागवत की महिमा के बारे में, उस संबंध में शौनकादिक ऋषियों ने पूछा। सूत जी की बात की कि भागवत के प्रभाव से जिस कथा को सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराया, उसके प्रभाव से परीक्षित को मोक्ष हुआ। सबको आश्चर्य लगा। ब्रह्मा जी की सभा में गए, ब्रह्मा जी ने तौला और परिणाम स्वरूप उन्होंने बता दिया कि लघु ज्ञान जातानी गौरवेण इदम महत्। भागवत के महत्व को अन्य साधनों के साथ तौला गया तो भागवत का महत्व वाला पल्ला भारी हुआ। तब से पता चला भागवत इतनी महिमा मंडित है। तो शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, भगवान ये भागवत के बारे में जो आप सुना रहे हैं, जिस कथा को सुखदेव जी ने कही है, इसके बारे में ये बताइए कि पता कैसे चला कि भागवत इतनी महिमा मंडित है, इसका इतना महत्व है, इसको सुनने से मुक्ति मिलती है, ये कैसे पता चला और सबसे पहले पता किसको चला और इसके संबंध में बताया किसने, इस संबंध में आप बताइए। तब सूत जी ने बताया, एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारद। एक समय की घटना बताते हैं कि विशालापुरी में बद्रिकाश्रम, विशालापुरी मंदिर बद्रिकाश्रम, 4 ऋषि है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा हुए, लेकिन इन्होंने जीवन का संकल्प लिया कि 5 वर्ष तक बालक में कोई विकार नहीं रहता, हमको जीवन भर निर्विकारी रहना है, इसलिए हम संकल्प करते हैं कि 5 वर्ष तक के ही रहेंगे, इससे अधिक की ना हमारी आयु होगी, अवस्था नहीं बढ़ेगी, तो ना हमारे में कोई विकार होगा। तो है सबसे पहले के लिए आज भी वो 5 वर्ष के ही, 5 वर्ष से अधिक की अवस्था उनकी बढ़ती नहीं। उनके जीवन में और तो कोई आवश्यकता है नहीं किसी वस्तु की, न वस्त्र की, न आवास की, न भोजन की, न अन्य साधनों की। उनके जीवन में एक की आवश्यकता है और वही जीवन का उनके व्यसन है। व्यसन का मतलब नशा, नशा का मतलब किसी चीज का कोई आदि हो जाए कि उसके बिना नहीं रह पाता। तो हम लोग भोजन के बिना नहीं रह पाते, किसी नशा के बिना नहीं रह पाते, साधन के बिना नहीं रह पाते, सुविधा के बिना नहीं रह पाते, लेकिन इन ऋषियों का व्यसन क्या है? सत्संग। इनके जीवन में केवल सत्संग का व्यसन है कि निरंतर भगवान के चरित्र कहते भी हैं और सुनते भी हैं। तो 4 भाई हैं
और 4 भाई में एक भाई कथा वक्ता होता है और 3 भाई उनके श्रोता हो जाते हैं। उनकी कथा पूरी हो गई तो दूसरा भाई कथा वक्ता, फिर 3 श्रोता हो गए। तो उन्हीं में चारों कथा वक्ता भी है और चारों कथा श्रोता भी है। एक बार बद्रिकाश्रम में गए, उनके मन में आया कहीं बैठ करके सत्संग करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। उसी समय अचानक नारद जी का आगमन हुआ। दद्रसुस्तत्र नारद, तो नारद जी को देखा। नारद जी से पूछे, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्रह्मण, इतने दीन मुख से कहाँ जा रहे हो? इतने चिंतातुर कैसे हो? इतनी दृढ़ता में चिंता से आतुर हो? इतनी शीघ्रता से कहाँ जाओगे? इस समय आपका आगमन कहाँ से हुआ? तो 4 भाई थे, 4 प्रश्न किया, 4 बातों को। तो 4 के क्रम से नारद जी ने उत्तर भी दिया। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी। नारद जी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़कर गोलोक धाम को गए तो द्वापर का अंत हो गया। भगवान के जाते ही कलयुग प्रारंभ हुआ। तो हमने विचार किया कि भगवान के समय में तो सब कुछ धर्ममय था और भगवान के जाने के बाद कितना धर्म है, कहाँ कहाँ धर्म है, कितनी शांति है, पता करना चाहिए। तो पुष्कर, प्रयाग, काशीपुरी, गोदावरी के तट में दक्षिण प्रांत में, महाराष्ट्र क्षेत्र में इन जगह पर गए। लेकिन जहाँ भी गए, हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, इन तीर्थों में भी गए। लेकिन सब जगह अब विसंगति हो गई। जो भगवान कृष्ण के समय में स्थित रही व्यवस्था थी, शांति थी, प्रेम था, आदर्श था, सत्य था, वो सब चला गया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अब वो सत्य नहीं रहेगा, वो दया की वृत्ति नहीं, दान की वृत्ति नहीं रह गई। केवल उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणा, लोग केवल उदर पोषण में लग गए हैं। कूटभाषी, कपटयुक्त बात करने वाले हो गए। कोई ये नहीं डरता कि झूठ बोल देंगे, झूठ कैसे बोलते हैं, किसी को ठगें कैसे, ऐसा न्याय नहीं कर सकते, ये नहीं सोचते। ये सोचते भले ही हमारा भाई ही क्यों न हो, सगा ही क्यों न हो, जितना हो सके उसका हिस्सा मार लो, दबा लो, छीन लो, अपनी व्यवस्था करो। ऐसी स्थिति हो गई। नारद जी कहते हैं ऐसे छल कपट वाले, स्वार्थी वाले लोगों को देखा तो मन खराब हुआ। तो मन में आया कि जहाँ छल कपट नहीं है वहां जाए। तो छल कपट कहाँ नहीं है? वृंदावन में। क्यों कि वृंदावन में तो अभी भी भगवान गए हैं, अभी तो वही गोपिकाएं हैं भगवान के जो उस समय के, तो अभी तो व्यवस्था वही होगी। लेकिन जब वहां जाकर के देखा तो वहां एक बड़ा आश्चर्यमय दृश्य दिखा। एक नारी है, 2 पुरुष अचेत पड़े हैं और उस नारी की सेवा में कई देवियां लगी हैं। उसने मुझे देखा तो बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। अरे महात्मन रुको, मेरी चिंता को दूर करते जाओ। आप जैसे संतों का दर्शन सभी प्रकार के पाप को दूर करने वाला है। नारद जी कहते हैं जब उसके पास गए तो बड़ा आश्चर्य लगा कि देवी तरुण अवस्था है, नई अवस्था इसकी, और किस वृद्ध पुरुष को जगा रही है। बूढ़े व्यक्ति 2 लेटे हैं, वे कौन है? तो काचित्तम काव्योचे मा नार्याः का पद्मलोचना बददेव सविस्तारम सस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन है? ये वृद्ध पुरुष कौन है? ये नारियां कौन सेवा कर रही हैं आपकी? सारे दुख का कारण बताओ। देवी ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनियम। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे तनय है। तनय माने बेटा है। ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योगी जर्जर।
एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। काल का ऐसा प्रभाव हुआ कि ये जर्जर अवस्था में हो गए। यही तो मेरे जीवन में दुख का कारण है कि मैं माँ होकर जवान हूँ, मेरे बेटा है, ये वृद्ध हो गए। और जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, मंदाकिनी, कावेरी, नर्मदा, ये सब पवित्र नदियां मेरी सेवा में लगी रहती हैं। तो मेरे जीवन का यही दुख है कि माँ जवान रहे, बेटा बूढ़े हो जाए, ये दुख है। इसलिए आप मेरे दुख को दूर करिए। नारद जी ने पूछा कि आपकी ये दशा कब से हुई? तो उन्होंने बताया, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र दुर्जरे जीर्ण धाम। उनकी उत्पत्ति हुई द्रविड़ देश में, वृद्धि को प्राप्त हुई कर्नाटक में, और कुछ प्रभाव था महाराष्ट्र में। गुजरात में जब वो गई भक्ति देवी तो बूढ़ी हो गई, जीर्ण हो गई। तो बोले ठीक जगह नहीं है, वृंदावन में चले। तो वृंदावन में वहां से चल के आ गई। तो जाता हम युवती संबंध पेस्ट रूपा तु सांप्रतम। भक्ति देवी कहती कि वृंदावन में आने से मेरी नई अवस्था हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटा बूढ़े हो गए। अब गुजरात में जाए तो हम बूढ़ी हो जाए, बेटा जवान रहे। अब वृंदावन में आए तो हम जवान हो जाए, बेटा बूढ़े हो जाए। तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ न हम बूढ़े हो न बेटा बूढ़े हो, दोनों बढ़िया तंदुरुस्त रहें, ऐसी जगह बता दो। और नहीं तो फिर भारत को छोड़कर विदेशम गम्यते मया, तो इस भारत को छोड़कर विदेश चले जाएंगे। अब विदेश जाएंगे शायद वहां शांति मिल जाए। नारद जी कहते हैं कि मैंने उसको समझाया कि ये कलयुग है, कलयुग में भगवान के नाम का आधार लेना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव चेतनात्। जो फल तपस्या योग समाधि में नहीं मिलता, वह फल कलयुग में भगवान के नाम लेने से मिल जाता है। कलयुग तरल उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। भगवान का भजन, भगवान का चरित्र ही साधन है और कोई उपाय नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। एकमात्र राम के गुणानुवादों का गान करो, वही आधार है। अर्थात घर का काम भी करो, जहाँ रहते हैं वहीं रहो, लेकिन भगवान का स्मरण करते रहो, सबसे बड़ा साधन है। तो भक्ति देवी कहती हैं कि देवर्षि नारद, हमारे पास जो ज्ञान था तो हमने उपाय किया, लेकिन हमारा उपाय लग नहीं रहा। और आप बड़े महिमा मंडित हैं। जगत जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन एकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपद मत यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतासा। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके बारे में जानते हैं। आप ऐसे महिमा मंडित हैं कि आपने उपदेश दिया कयाधु को, और कयाधु तो भूल गई, लेकिन उसके गर्भ में बेटा था प्रहलाद, परम भक्त हुआ। आपने उपदेश दिया 5 वर्ष के बालक को, ध्रुव को, तो वो 5 वर्ष का बालक अचल पद को प्राप्त हो गया, परम भागवत हो गया। इसलिए राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा। भजन बिनु सुनहु खगेसा। मिटाहिना जीवन केसा, मिटाहिना जीवन तेरे
सुनहु खगेश। बिना राम के भजन के बिना जीवन का क्लेश नहीं मिटता। तो एक सबसे बड़ा प्रमाणित बात है, सबसे बड़ी बात है कि जीवन का क्लेश कष्ट मिटाना है तो भगवान का सुमिरन करना पड़ेगा। और भगवान का सुमिरन नहीं करेंगे तो जीवन का क्लेश नहीं मिटेगा, कुछ न कुछ बना रहेगा। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो कुछ ना कुछ जीवन में लगा रहेगा और भगवान का सहारा रहेगा तो दुख में दुख नहीं लगेगा, भगवान की लीला दिखेगी। तो दुख आता भी है तो भगवान की लीला दिखने लगेगी, दुख व्यापेगा नहीं। मनुष्य का जीवन है, संसार में पैदा हुए हैं तो सुख दुख तो लगा रहेगा। अब बताइए, भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ, तो भगवान ने बेटा बन गया तो उनको दुख नहीं होना चाहिए। तो दशरथ जी को दुख हुआ, माता कौशल्या के बेटा हुई तो उनको दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको भी दुख हुआ। वसुदेव देवकी के यहाँ कारागृह में भगवान आए, भगवान ही बेटा बन गया, फिर भी तो कारागृह में वो रहे, दुख तो लगा रहा। नंद यशोदा के बेटा बने भगवान जा करके तो उनको दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो आ गया तो उनके बिना वो भी दुखी रहे। तो दुख सुख ये तो दोनों चलते रहते, जैसे दिन और रात। दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा। कैसे सुख है तो दुख होगा, दुख है तो सुख होगा। अब यदि भगवान का सहारा हो जाए तो दुख नहीं व्यापता। भगवान की लीला दिखने लगती कि हमारे जीवन का काम है। शरीर है तो कभी थकावट लगेगी, कभी पीड़ा लगेगी, कभी पैर दर्द करेगा, कभी सिर दर्द करेगा। ये तो काम है, शरीर है। तो संसार में है कि कोई तेजी आवाज में बोल दिया तो बुरा लग गया, प्रेम से बोलने लगा, बढ़िया सेवा किया तो अच्छा लगा। तो जो अच्छा लगा तो फिर अच्छा लगना चाहिए, लेकिन वो अच्छा लगना भी क्षणिक है। और दुख लगना भी, तो दुख लगा तो हमेशा दुखी थोड़ी रहेगा, कुछ समय बाद भूल जाएगा। तो संसार में सुख हो या दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों का द्वंद्व चलता रहता है। और ये स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व किसमें है? भगवान के भजन में, भगवान के नाम में। इसलिए भोजन भी बनाते हैं तो भगवान का मान करके, भगवान के भोग बन रहा है। प्रसाद पवा रहे हैं किसके लिए? भगवान का प्रसाद दे रहे हैं। बर्तन भी धो रहे हैं, कपड़े भी साफ कर रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, तो किसके लिए? सब भगवान का तो है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस भाव से सेवा करेंगे तो दुख में ही सुख लगेगा। और ये भाव नहीं होगा कि हमारी जेठानी सब हड़पली, देवरानी कुछ काम नहीं करती, कि बड़ा भाई सब हिस्सा मारे जा रहा है, तो फिर तो दुखी होना पड़ेगा। ऐसा भगवान के जिसके हिस्से में जो लेगा, हमको केवल कर्म करना है, क्रियमाण करना, सुधारना है, भगवान का सहारा लेकर के। तो भगवान जब देता है तो इतना दे देता है कि हमको पता नहीं चलता कहाँ से वृद्धि हो रही है। और जब नहीं देना होता तो दिन रात मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब प्रयास करो, पर सफलता नहीं मिलती। केवल इतने है कि भोजन की व्यवस्था हो जाती है। इसलिए भगवान के सहारे रहना पड़ता है। तो उतने में ही भगवान इतना विस्तार दे देते हैं कि कम से कम में बढ़िया सब व्यवस्था हो जाती है। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। नारद जी ने समझाया, व्यथा खेद ऐसे वाले हो चिंता दुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं, हे देवी, व्यर्थ में चिंता करती हो, चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करोगे, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तो न तपो भीर न वेदैश्चो न ज्ञाने न विकर्मणा, हरिर ही साधते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। तो न तपस्या से, न वेद पढ़ने से, न ज्ञान से, न अन्य कर्मों से भगवान तो प्राप्त होते हैं भक्ति से। और भक्ति के प्रमाण में कौन है? प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपिकाएं प्रमाण है।
गोपिकाओं में भक्ति थी, कहाँ पढ़ी लिखी थी, कहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, कहाँ कुछ उनके पास और कर्म था। लेकिन माखन भी बिलोर रही हैं, दही बिलोर कर माखन निकाले हैं, किसके लिए? कन्हैया के लिए। गुनगुना भी रही तो किसके लिए? कन्हैया के लिए। घर का काम भी कर रहे हैं किस लिए? कन्हैया के लिए। नाच गा रहे हैं किसके लिए? कन्हैया के लिए। तो वो भक्ति स्वरूप हो गई, मूर्तिमान भक्ति ही गोपी बन गई। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है, इसलिए भगवान के चरणों का स्मरण करो। नारद जी ने भक्ति देवी को समझा करके वेद वेदांत घोष गीता पाठ है मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का पाठ, गीता का पाठ सुनाया, कई बार सुनाया। बोधमानव ददाते न कथम चित्तो बलात्। उनके वेद वेदांत के पाठ से, गीता के पाठ से थोड़ा सा ज्ञान वैराग की मूर्छा कम हुई, फिर अचेत हो जाते हैं। तो थोड़ी समय के लिए मूर्छा कम होती है, फिर अचेत हो जाते हैं। तो बार बार नारद जी वेद का पाठ करते हैं, लेकिन ठीक नहीं हुआ तो नारद जी भगवान को सुमिरन करने लगे। अरे हमें तो वेद वेदांत का भरोसा था और ये वेद वेदांत आज काम नहीं कर रहा। तो भगवान का सुमिरन करने लगे। जब कभी हमें असफलता मिलती रहे या कोई काम न बने या अशांति हो तो भगवान का ही सुमिरन करना चाहिए। हे मेरे भगवन सब तेरे अर्पण, हे मेरे भगवन सब तेरे अर्पण, हे मेरे भगवन सब तेरे अर्पण, हे मेरे भगवन सब तेरे अर्पण। तो ही दानी, तो ही दाता, तो ही दानी, तो ही दाता, तो ही पिता है, तो ही माता, तो ही पिता है, तो ही माता। कर्म भी तू है, करता भी तू है, कर्मी भी तू है, करता भी तू है, सबकी झोली भरता भी तू है, सबकी झोली भरता भी तू है। तू धन का धन, सब तेरे अर्पण, मेरे धन का धन सब तेरे अर्पण। हे मेरे भगवन सब तेरे अर्पण, हे मेरे भगवन सब तेरे अर्पण। मीरा के धन श्याम तुम्हें हो, मीरा के घन श्याम तुम्हें हो, सबरी के भी राम तुम्हें हो, शबरी के भी राम तुम्हें हो। अमृत बन गया जहर कप
अमृत ही बन गया जहर का प्याला, आए बन कर जब रखवाला, आए बन कर जब रखवाला, मीरा के मोहन सब तेरे अर्पण, मीरा के मोहन सब तेरे अर्पण, मेरे भगवान सब तेरे अर्पण, ऐ मेरे भगवन सब तेरे अर्पण, ऐ मेरे भगवन सब तेरे अर्पण, मीरा के मोहन सब तेरे अर्पण, सब तेरे अर्पण, सब तेरे अर्पण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब मन अशांत हो, कोई काम न बने या किसी काम को करने जा रहे समझ में नहीं आता, तो भगवान का कीर्तन करने लगे, भगवान का सुमिरन करने लगे, तो भगवान का भजन कीर्तन भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। भगवान कहते हैं भगति बंत अति नीचो प्राणी, भक्तिमान व्यक्ति नीच से नीच भी होगा तो मोहि प्राण प्रिय अति मम वाणी, तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय लगेगा, ऐसा मेरा वचन है। तो जब काम ना बने या मन अशांत हो या समझ में न आए क्या करना है, तो उस समय भगवान का ध्यान करने लगे, सुमिरन करने लगे, तो भगवान अपने आप रास्ता बता देते हैं, अंदर से प्रेरणा देके समझा देते हैं, या किसी माध्यम से किसी के द्वारा रास्ता बता देते हैं। तो एक अर्थम तो सत्कर्मा सुरर्षे तम समाचर तत्ते कर्मा विधासन्ति साधवा साधुभूषणा। नारद जी ने जब भगवान को सुमिरन किया कि अब समझ में नहीं आ रहा, वेद वेदांत गीता का पाठ सुनाया, परिणाम कुछ नहीं निकल रहा, इसलिए भगवान का सुमिरन किया, तो भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा बता दिया कि सत्कर्म करो। और सत्कर्म कौन बताएगा? संत लोग बताएंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। जब सत्कर्म करोगे तो अपने आप सब काम बन जाएगा। नारद जी सत्कर्म की खोज में गए, सभी महात्माओं के पास में कि कोई भी नारद जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है। क्यों? कि सारे संसार के समस्या का निवारण करने वाले नारद हैं, और नारद की समस्या का निवारण कौन करेगा? इसलिए कोई उत्तर नहीं देता। तो नारद जी ने सोचा अब जाए बद्रिकाश्रम में, वहां जाके तपस्या करें और भगवान से पूछें कि संत कहाँ मिलेंगे, तब संतों के पास जाएंगे। लेकिन बद्रिकाश्रम आए तपस्या करने के लिए, तो यहाँ संतों से भेंट हो गई, सनकादिक मिल गए। सनक सनातन संत कुमार तो नारद जी ने अपनी गाथा सुना करके कह दिया, अब आप तो संत मिल गए, अब मुझे तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, आप ही बता दो कि सत्कर्म क्या है। तो सनकादिकों ने कहा नारद जी आप भूल रहे हैं। सबसे पहले भगवान श्रीमद नारायण ने पिताजी को, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में सत्कर्म के बारे में बताया, वो 34 श्लोकी भागवत, और पिताश्री ने आपको 4 श्लोकों में वही ज्ञान दिया। तो आपको तो पता है, तो वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद इन सब का सारांश निचोड़ क्या है? यही भागवत की कथा है। तो सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत की कथा। अत्युत्तमावतो भाति पृथक भूता फलाकृति। बस ऐसे ये वेद वेदांत का निचोड़ फल है। जैसे वृक्ष में स्वाद होता है, लेकिन वृक्ष का स्वाद कब पता चलता है? जब कोई उसका फल खाए।
तो जैसे वृक्ष में जब फल लगता है, फल स्वादिष्ट होता है तो पता चलता है इस वृक्ष में स्वाद है। ऐसी वेद वेदांत वृक्ष के समान है, उनका फल है भागवत। यथा दुग्धे तम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। जैसे दूध में घी होता है, लेकिन अब घी नहीं है तो हम सोचें कि दूध से ही दीपक जला लें, तो दूध से दीपक नहीं जलेगा, घी से ही दीपक जलेगा। और दूध में घी है, घी नहीं है तो दूध से हम प्रयोग करें पूरी बना ले तो नहीं बनेगी। उसके लिए पृथक भूतम ही तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम, उसके लिए हमें दूध से घी को अलग करना पड़ेगा। ऐसे संसार के जो वेद वेदांत जो है ना, इनमें वो रस तो है, लेकिन रस वैसे ही जैसे दूध है, और हमें चाहिए घी। तो घी के लिए दूध को जमाना पड़ेगा, दही बनेगा तो मक्खन करना पड़ेगा, मक्खन निकलेगा तो पकाना पड़ेगा तब घी बनेगा। इसलिए भागवत ही सारे ग्रंथों का इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागानाम स्थापनाय प्रकाशितम। इसलिए भागवत ही भक्ति ज्ञान और वैराग को स्थापित करने के लिए सामर्थ्य है। तो वेद वेदांत का निचोड़ परिपक्व फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम का मतलब वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है भागवत, जो सुखदेव जैसे परमहंस के द्वारा स्पर्श किया गया, ऐसे ये भागवती वार्ता को, कथा रूपी फल को पियो। फल खाया जाता, लेकिन भागवत कथा, कथा का फल जो भागवत रूपी कथा फल है, इसको पिया जाता है, क्योंकि ये रसमालयम है, रस का खजाना है। मुहुर्हो जीवन पर्यंत बार बार पीना चाहिए, जितने बार सुनेंगे उतना रस मिलेगा। कोई भी कथा को एक बार पढ़ेंगे आप किसी भी ग्रंथ में, तो जो ज्ञान होगा तो एक ही बार में ज्ञान हो जाए, लेकिन जब दोबारा उसी बात को पढ़ेंगे कुछ अलग से ज्ञान होगा, और उसी बात को तिबारा पढ़ेंगे कुछ और ज्ञान होगा। क्योंकि पढ़ते जाएंगे तो उससे ज्ञान अपने आप पैदा होता जाएगा। और एक ही बार में पूरा ज्ञान हो जाए तो बच्चे को फिर दूसरे दिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक ही दिन में विद्वान हो जाएगा। तो वही बात क्यों कई बार पढ़ते हैं, तभी तो याद होगा। एक बार में कुछ समझ में आया, दोबारा पढ़े तो कुछ और समझ में आया, दोबारा फिर पढ़े तो कुछ और समझ में आया। इसलिए मुहुर्हो रसिका भावुका, रसिक भावुक हो करके इस भागवत रूपी फल को पीते रहो। नारद जी प्रसन्न हो गए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं जलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारो नासं विधायि तदोदयते विवेकः। जब बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्मों के, बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जीवन में भाग्योदय बन के आते हैं, तब सत्संग करने को मौका लगता है। और सत्संग मिलता है तो उससे अज्ञान जनित, अज्ञान से जित जो मोह भ्रम है वो समाप्त हो जाता है, और जीवन में विवेक पैदा हो जाता है। अब विवेक पैदा हुआ तो फिर जीवन में भगवान के प्रति अनुराग हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कृपा
विवेक न होई। बिने सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामेक पापी सुलभे न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं होता। वो सत्संग भी बिना राम जी की कृपा से प्राप्त नहीं होता। अब नारद जी को पता चल गया तो नारद जी ने वही घोषणा कर दिया कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम। मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा और भक्ति ज्ञान की स्थापना करूंगा प्रयत्न पूर्वक। ये घोषणा करके नारद जी वहां से चलने को उद्यत हुए। पूछा सनकादिकों से कि यह ज्ञान यज्ञ कहाँ करना चाहिए। तो सनकादिकों ने कहा सुन नारद बक्षामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। सनकादिक कहते गंगा द्वार में हरिद्वार में कनखल के पास वहां पर बढ़िया सत्संग आनंद नामक घाट है और वहीं पर कथा होनी चाहिए। तो नारद जी आए, सभी ऋषियों को बुलाया और गंगा द्वार में फिर सत्संग प्रारंभ करते हैं। तो वहां पर बड़े बड़े ऋषि आए। भृगुर वशिष्ठ वनस्य गौतमो मेघात गिरदेव देवरातौ रामस्तथागादिसुतश्च साकलौ मृकण्ड पुत्रा तुज पिप्पलादा। ये बड़े बड़े शुद्ध महापुरुष योगी हंस परमहंस सब संत लोग वहां पर आए। तब वहां कथा शुरू हुई। और ये भागवत की कथा श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्थ सुमुखे नैवो यदि छस परांगति। एक श्लोक भी जिसके जीवन में आ जाए, एक श्लोक भी नहीं आ पाता, आधा श्लोक आ जाए, और आधा भी नहीं आता, एक चरण भी श्लोक का चतुर्थांश भी जीवन में उतर जाए, जो स्वतः अपने मुख से पढ़ने लगे, उसको ध्यान करने लगे, उसकी परम गति हो जाती है। इतने में तो ये चार चीजें एक समान मानी गई हैं। उत्तम भागवतम नित्यम कथम चारि चिंतनम तुलसी पोषणम चैवो धेनुनाम सेवनम समम। भगवान की पूजा, भागवत जी का पाठ, तुलसी जी की सेवा, तुलसी का पूजन करना, तुलसी दल भगवान में चढ़ाना, तुलसी दल भोजन में छोड़ करके भोग लगाना, तुलसी की माला पहनना, तुलसी की माला से जाप करना, तो ये भी भगवान के समान ही है। और धेनु गाय की पूजा सेवा करना, ये एक समान है। तो इनमें कोई अंतर नहीं है। इन चारों को यदि हम सेवा करें भगवान की, भागवत की, गौ माता की, तुलसी की, तब तो कहना ही क्या है। और चारों नहीं बन पाते तो कम से कम एक दो की सेवा तो हो ही जाए, उतने में ही कल्याण हो जाना है। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल बच्च खरवत बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी उसका जीवन चांडालवत है, खरवत गदहे के समान व्यर्थ में वो भार ढो रहा है, स्वाद नहीं पाया मनुष्य जीवन का। मनुष्य का जीवन है तो कम से कम एक बार जरूर जीवन में संयोग बने कि भागवती वार्ता हो जाए, भगवान का चरित्र घर में हो जाए। भले ही हम भागवत पढ़ते हैं, कथा हमको याद है, वो कथा तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन वो चरित्र यदि घर में हो जाएंगे तो घर हमारा तीर्थ बन जाएगा, सारे अपशकुन समाप्त हो जाएंगे, उस भूमि में जो दोष है वो सब दूर हो जाएंगे, वो भूमि ही तीर्थ बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी, भगवान की छत्र छाया प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भागवत की कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। भागवत के प्रभाव से जब कथा हुई तो भक्ति देवी के दोनों बेटा ज्ञान वैराग नौजवान हो गए और नौजवान होकर नाचने लगे, और नाचने लगे तो भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे बेटा तो नौजवान हो गए, भक्ति देवी भी नौजवान है। तो ऐसी भागवत की कथा जिसके माध्यम से ज्ञान वैराग भी जवान
और भक्ति देवी भी जवान, तीनों ने कीर्तन करते हुए नृत्य किया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमयी करूपास समाधिनाशी, प्रेमयी रूपा सहसा विनाशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नादेति नामानि मोहवदन्ति, नादेति नामानि मोहवदन्ति, नादेति नामानि मोहवदन्ति। नादेति नामानि मोहवदन्ति। ज्ञान वैराग भक्ति तीनों ने नृत्य किया, कीर्तन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तीनों ने नृत्य किया तो विवेक पैदा हो गया। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब जीवन में विवेक पैदा होता है तभी मोह भ्रम समाप्त होता है। अब मोह भ्रम समाप्त हो जाता है तो भगवान के चरणों में अनुराग होता है। अब भगवान के चरणों में अनुराग होता है तो भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग जब ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। कृपा करो प्रभु कृपा करो। कृपा करो प्रभु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वारे खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सभी काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो।
कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित उठना मैं ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम जय कृष्ण कृष्ण गिरि राम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। तेरे पूर्ण हो सकता दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। प्रियानंद कंद भगवान की जय हो। भागवत की कथा तो नारद जी के उपक्रम से प्रयास से गंगा तट में कनखल क्षेत्र में हुई और भक्ति ज्ञान वैराग का दुख दूर हुआ, अर्थात वृद्धावस्था ज्ञान वैराग की मृत्यु हुई। भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, लेकिन प्रसन्न होकर क्या किया? जब प्रसन्नता आ गई तो उन्होंने क्या किया? संकीर्तन किया। इसलिए संत जन भक्त जन हमेशा कीर्तन का महत्व क्यों बताते हैं, हमेशा कीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि सब का निचोड़ है नाम जप। सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ है भगवान का संकीर्तन नाम जप। इसलिए नाम की महिमा अनंत है। अब नाम जप में ही सीधे नहीं लग पाते, इसलिए भगवान के पूरे चरित्रों का, पूरे ग्रंथों का श्रवण करना पड़ता है, पाठ करना पड़ता है। और वो सुन करके जब बुद्धि स्थिर हो गई, चित्त शांत हो गया, मन में भगवान से प्रेम हो गया, लगाव हो गया, तब उसके नाम में जाप में जीव लग गया। तो कथाओं के माध्यम से ज्ञान हुआ, लेकिन लगना है नाम संकीर्तन में। एक राजा था, उन्होंने कहा मैं घोड़े की लगाम पकड़ूं और इसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि मैं लगाम पकड़ करके चढ़ने को तैयार हो जाऊं और चढ़ूं, उसके बीच में कोई भागवत गीता को सुना दी, उसको मैं खूब इनाम दूंगा, जितना कहेगा उतना इनाम दूंगा। तो बड़े बड़े विद्वान आए, राजा तैयार हो जाता घोड़े की लगाम पकड़ के चढ़ने के लिए। अब सुनावे कोई भागवत गीता, जब तक वो शुरू करता है तब तक वो राजा चढ़ जाते हैं। अब कोई नहीं सुना पाया। एक भक्त थे, बोले महाराज हम आपको सुना देंगे इतने समय में भागवत गीता। अच्छा तो सुनाइए आप। राजा तैयार हो गए, घोड़े की लगाम पकड़ लिया। हाँ महाराज शुरू करो। और जैसे चढ़ने को तैयार हुए उन्होंने सुना दिया भजो राम सीता, इसी में भागवत इसी में गीता। उनके चढ़ने के पहले ही सुना दिया भजो राम सीता, इसी में भागवत इसी में गीता। तो भक्ति ज्ञान वैराग में दुख दूर होने के बाद क्या किया? नाम संकीर्तन किया। इसलिए कथा में बीच बीच में जो कीर्तन होता है ना, इसका महत्व यही है कि कीर्तन से ही हमें मुक्ति। भगवान के चरित्र सुनो, मन प्रसन्न हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, मन की अशांति भ्रांति दूर हो जाए, इसके बाद में नाम संकीर्तन करो। यहाँ पर नारद जी ने कुमारों से पूछा कि ये भागवत की कथा कैसे कैसे जीवों को तारने वाली है। तो कुमारों ने कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रताभिमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताहि यज्ञेन कलौ
जो मनुष्य हमेशा पाप में प्रवृत्त है, दुराचार युक्त है, दिमागी है, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता है, कुटिल कामी है, ऐसा व्यक्ति भी भागवत की शरण में आने से मुक्त हो जाता है। अर्थात जिनका पाप नहीं मिटने वाला, वो भी यदि आकर भगवान की शरण ग्रहण कर ले, भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, भागवत की कथा को सुने, भगवान के चरित्रों को सुने, नाम संकीर्तन में लग जाए, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो नारद जी को आश्चर्य लगा कि जीवन में इतना पाप करे, और नारद जी को तो कोई संशय नहीं होता, लेकिन नारद जी यदि संशय ना करते, वहां ना पूछते, तो फिर लोगों को पता कैसे चलता। तो कुमारों ने कहा, नारद जी आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम एक चरित्र सुना देते हैं, कथा सुना देते हैं, पता चल जाएगा। इसी बात को सूत जी ने, जो सनकादिकों ने नारद जी को बताया था, उसी कथा को सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को बताया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेपुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्ते निष्णातो द्वितीय भास्करः। तुंगभद्रा के तट में एक नगर बसा है, उस नगर में रहने वाले ब्राह्मण है, जिसका नाम आत्मदेव, वेद विशारद है, धर्म के ज्ञाता है, द्वितीय इव भास्कर, मानो सूर्य के समान, दूसरे सूर्य हूँ, इतना तेज है, ब्रह्म तेज उनमें। लेकिन उनकी पत्नी है धुंधली, संतान नहीं है, तो सब ज्ञान वैराग पूरा विवेक सब रखा रह गया, संतान के लिए दुखी रहने लगे। ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन वेद विशारद होने के बाद भी संतान के लिए दुखी हुई। तो एक दिन इतने दुखी हो गए कि एक साथ जो दुखा ग्रहम तकता बनम गता, एक दिन इतने दुखी हुए कि घर को छोड़कर चले गए वन की ओर, बनम गता। और मध्याह्ने तो जाता तरागम संपेयवान, मध्याह्न में दोपहर में तरागमन तालाब में के किनारे बैठकर रोने लगे। तो उनके जीवन में एक महात्मा मिले, संत आया, और यति ने पूछा, सन्यासी महात्मा थे, उन्होंने पूछा, कथम रोदिसी विप्रतम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, कौन सी ऐसी चिंता है। बलतम सत्तरम मह्यम सस्य दुखस्य कारणम, मेरे से सारा दुख बता दो, क्या कारण है, क्यों दुखी हो। तो उन्होंने अपने जीवन का दुख बताया। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम चा प्रजामिना दिग्धनम चानपत्तस्यो दिक्कुलम संततिम बिना। घर बहुत बड़ा हो और उसमें कोई रहने वाला ना हो, तो घर किस काम का। बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, घर ही नहीं है, तो फिर इतने लोगों का क्या प्रयोजन। धन तो बहुत है, लेकिन किसी के काम में नहीं आ रहा, तो वो धन किस काम का, बेकार है। किसी के जब काम में नहीं आ रहा, उसको नष्ट हो जाना, तो किस काम का। भगवान यदि व्यवस्था दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं। जानते हैं कि आवश्यकता है, आवश्यकता है, उसको उपयोग करो। तो उपयोग में सद शब्द जुड़ता है, तो सद करने से मतलब सदुपयोग। अच्छे काम में करेंगे तो सदुपयोग हो जाएगा, और अपने लिए करेंगे तो उपयोग हो जाएगा। तो ना अच्छे काम में खर्च हुआ, ना अपने काम में खर्च हुआ, तो क्या हो गया, दुर्शब्द जुड़ गया, तो दुरुपयोग हो गया, उस धन का दुरुपयोग हो गया, और दुरुपयोग हुआ तो बेकार गया। तो अब अगली बार भगवान भी सोचेंगे कि इसको धन देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये न उपयोग करता और न सदुपयोग करता, दुरुपयोग करता, तो क्यों देंगे भगवान। दिक्कुलम संततिम बिना, कुल बहुत अच्छा हो, लेकिन वो कुल समाप्त होने वाला, संतान के रहित है, तो उस कुल का क्या प्रयोजन। तो समझ गए संतान चाहिए। बोले महाराज संतान तो आपके जीवन में नहीं है। सुन विप्र मयातेभ्यो प्रारब्धम तो विलोकितो सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बिचरे। 7 जन्म तक आपके संतान का योग नहीं बन रहा, तो संतान की आशा छोड़। संतान का योग नहीं है, तो संतान वालों को दुख हुआ है, इसके बारे में कथा सुनो।
किसको दुख हुआ? बोले संतते सगरो दुखम। अयोध्या के राजा सगर थे, उनके 60,000 बेटा था। 60,000 बेटा कपिल ऋषि की क्रोध में जल के भस्म हो गए, एक भी बेटा उनके काम में नहीं आया। तो कहाँ 60,000 बेटा वाला भी अकेला रह गया, कहाँ सुख मिला? अब आप पिलाता था। एक परम धर्मात्मा राजा अन्य थे, उनके जीवन में संतान का योग नहीं था, लेकिन पंडितों से उपाय करवा करके, अनुष्ठान करवा करके एक बेटा पाया। तो महान दुष्ट बेटा हुआ बेन, क्योंकि भाग्य में नहीं था और भाग्य में अतिक्रमण किया। न होते हुए भी जबरदस्ती भाग लगा कराया, परिणाम में बेन पैदा हुआ। और बेन का मतलब बेनियत सीधियत जनान, जो लोगों पर अत्याचार करे, लोगों को सताई वो बेन। तो वो बालक इतना दुष्ट हुआ कि राजा तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन बेटा इतना दुष्ट हुआ कि राजा खुद दुखी रहने लगे कि तो किसी की बातें नहीं मानता, मनमोखी करता है, लोगों से लड़ता झगड़ता, कष्ट देता है। तो एक दिन राजा को बेटे के कारण घर छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा था। उन्होंने घर का परित्याग कर दिया, फिर राजा का पता ही नहीं चला। तो जब संतान का योग नहीं था, जबरदस्ती चाहे तो परिणाम में ये होता है महाराज। इसलिए आप संतान की आशा छोड़ दो। रे मुल चाद कुटुम्बासाम संन्यासे सविता सुखम। कुटुंब की आशा छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ, सन्यास में हमेशा सुख ही सुख है। शुद्ध ब्राह्मण देवता कहते हैं हमें संतान चाहिए, और संतान चाहिए, संतान दे दो। संतान नहीं देते हो तो हम आपके सामने ही प्राणांत कर लेंगे। तो महात्मा को दया लगी, उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप एक फल दिया। तस्याग्रहं समालोके फलमेकं सदत्तदा इदं भक्षे पत्न्याकं तथा पुत्रो भविष्यति। इस फल को ले जाकर के पत्नी को खिलाना, उससे तुम्हारे यहाँ संतान होगी। ब्राह्मण देवता को नियम बताया कि सप्तम शौचम दयादानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। तुम्हारी पत्नी फल खाएगी, लेकिन 1 वर्ष तक नियम करना पड़ेगा। 1 साल तक झूठ न बोले, अशुद्धता में रहे, हमेशा पवित्र स्थल पवित्रता में रहे, दया व्यक्ति दान व्यक्ति में रहे, 1 बार ही भोजन करे और 1 वर्ष तक भगवान का कीर्तन करते रहे, तब तुम्हारे यहाँ सुंदर बालक पैदा होगा। तो महात्मा ने फल दिया, नियम बताया। और नियम स्वीकार किसने किया? ब्राह्मण ने। लेकिन फल किसे खाना है? उनकी पत्नी को। नियम किसे करना है? उनकी पत्नी को। तो जिसको फल मिला, जिसको संत पर भरोसा है, जिसको नियम में श्रद्धा है, उसको तो करना नहीं है। और जिसके लिए फल दिया, जिसको नियम करना है, उसको कोई श्रद्धा ही नहीं। ला करके पत्नी को दिया, पत्नी का भरोसा संत से है, न किसी के आशीर्वाद से है, न इस नियम में उसका प्रेम है कि नियम करेंगे तो कैसे काम बनेगा। तो जिसके परिवार में पति पत्नी एक है, तो उसके जीवन में तो सब अनुकूल होता है। और यदि दोनों के बीच में अनेकता हो गई, पत्नी का विचार अलग, पति का विचार अलग, तो कितने भी नियम बताते हो, पत्नी सोचेगी कि उनके पति के बात को हम न माने, उसके बात टालते रहें, और पति सोचेगा कि घर की बात, उनकी बात क्यों माने, तो विघटन होता रहेगा। यही इतने बड़े ज्ञानी ब्राह्मण के यहाँ, आत्मदेव के यहाँ विघटन हुआ। तरह तरह का कुतर्क किया। फल भक्षेण गर्भाशय गर्भेण गर्भवतीता। अरे फल खाएंगे पेट बढ़ेगा, अब पेट बढ़ेगा तो कष्ट होगा, और इस कष्ट को कौन सहेगा? लेकिन उससे अच्छा तो बढ़िया इसी क्रम से हमारा जीवन चल रहा है, जैसे है वैसे भी हम सुखी हैं। उन्होंने न पति की बात मानी, न महात्मा की बात मानी, अपने बहन की बात मानी। और बहन से पूछा तो बहन ने कहा मत खाओ, हमारे कई संतान है, फिर संतान होने वाली है, आपको मिल जाएगी। गांव में ही दोनों बहन रहती थी, एक ही गांव में, तो बहन की बात मान लिया। और जहां बहन की बात मान लिया तो धर्म को पीछे कर दिया। तो फल को क्या करे? बोले फल को गाय को खिला दो, गाय भी तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं दे रही।
और फल से बच्चा होने वाला होगा तो गाय के हो जाएगा। समय आने पर धुंधली के बहन के बेटा हो गया तो छिपा करके पहुंचाया। ब्राह्मण देवता को पता चला मेरे यहाँ बेटा हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन पालन पोषण कौन करे, उसका बेटा तो था नहीं। उसने कहा हमारी बहन के बेटा हुआ था कुछ दिन पहले, अब वो नहीं है तो उसी को बुला देते हैं। आप मुझे बड़े पसंद हुए, उनकी बहन को बुला दिया। उसकी बहन आ गई, पालन करने लगी, उसी का बेटा था। 3 महीने बीतने के बाद त्रिमासे निर्गते चातो साधेनु शिशुबेर भकम। 3 महीने के बीतने के बाद जो फल था, फल के प्रभाव से गाय ने सुंदर बालक को जन्म दिया। था मनुष्य की आकृति में, गाय के द्वारा पालित पोषित हुआ, इसलिए गाय के समान कान थे। अब सब लोग कहते हैं कि भाग्य हो तो आत्मदेव ब्राह्मण जैसे कि 3 महीने के अंतराल में 2 बेटा हो गए। भाग्यो दयो धुना जाता आत्मदेवस्त पश्यत। भाग्य देखना हो तो आत्मदेव का देखो। धेन्वा बाला पशु तस्तु देव रूपी दिकोदिकम। जिनके यहाँ गाय भी सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों का नामकरण हुआ तो धुंधली का बेटा धुंधकारी और गाय का बेटा जो हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण। लेकिन जो आशीर्वाद से हुआ वो बड़ा योग्य था, और जो छल कपट से हुआ महान दुष्ट हुआ। कियत कालीन तौ जातौ तरुण तनया विभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखरा। तो छल कपट का परिणाम हुआ दुष्ट, और आशीर्वाद कृपा का परिणाम हुआ पंडितो ज्ञानी, सुंदर विवेकवान ज्ञानवान योग्य बालक हुआ। तो गोकर्ण जी जिस गली से निकल जाए, जिसके पास खड़े हो जाए, जिसके घर चले जाए, वो बड़ा धन्य हो जाए। वाह वाह, कितना सुंदर बालक है, वाह बड़ा ज्ञान है, इतनी छोटी अवस्था में। लेकिन जब धुंधकारी निकले जिस गली से, तो लोग दरवाजा बंद कर ले, दुष्ट आ रहा कहीं घर में ना घुस जाए, नहीं बच्चों को मारना शुरू कर देगा। आ गए राक्षसी। तो राक्षस किसे कहते हैं? माना ही मात पिता नहीं पिता नहीं देवा। साधु सन करवा वही सेवा। साधु सरे करवा वही सेवा। जिनके यह जिनके यही आचरण हमारी जाने होने से करे सब प्राणी। जाने होने से करे सब प्राणी। न माता पिता की बात मानते, न बड़ों की बात मानते, न धर्म की बात मानते, न शास्त्र की बात मानते, न मर्यादा मानते। तेन वेशा कुसंगेनो विक्रम विक्रम तो नाशितम। कुसंग में होने के कारण पिता के धन को नष्ट करने लगा। एक दिन पिताजी ने ज्यादा डांट दिया, एकदा पितर उतारो पात्राण स्वयं आहत। तो पिताजी को ही खोरे खूब सुनाने लगा, और घर के जो बड़े बड़े बर्तन थे उठा के पटक पटक कर फोड़ने लगा, और ले जाकर के बाजार में बेचा। लो खाना पीना, बड़े तुम शौक से रहते हो, अब ले आओ माटी के बर्तन, उसी में खाना पीना। पिताजी बड़े दुखी हो, तो सारे बर्तन बेच दिया, सारा धन ले जाकर बेच दिया। कोतिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम विपोहि प्राणात् जामि दुखेनो हा कष्टम कम संसितम। कहाँ जाओ, कहाँ प्राण छोड़ दो, मुझे तो सब जगह दुख ही दुख है। तो जब बेटा नहीं था
तब दुखी हुई है कि कहाँ जाके प्राण छोड़े। अब बेटा हुआ दुखी कर रहा तब सोच रहे हैं कहाँ जाके प्राण छोड़ दे, कहाँ चले जाए। लेकिन जो आशीर्वाद का था बेटा आया, गोकर्ण समझाया, पिताजी दुष्ट यदि अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी चाहिए कि अपनी सज्जनता ना छोड़े। आप सज्जन हैं, उसके पीछे दुखी क्यों हो रहे हैं? आप जाकर के भगवान का भजन करिए, अपनी चित्त की शांति भंग ना करिए। असारा खल संसार दुख रूपी विमोह का, संसार ये असार है, दुखालय है, अशाश्वत है, इसमें मोह नहीं करना चाहिए। सुतः कष्ट धर्म का स्नेहम बाजुरते निशम, कौन किसका बेटा, कौन किसका परिवार। अरे संसार में यदि कहते हैं कि हम सब आपको सबसे ज्यादा मानते हैं तो बिल्कुल झूठ बात है। कोई किसी को नहीं मानता। सबसे ज्यादा यदि किसी से प्रेम है तो अपने आप से प्रेम है। अपने से अधिक व्यक्ति किसी को नहीं, दूसरे को नहीं मानता। और अपने से प्रेम के साथ में सबसे अधिक अपने शरीर का अंग प्रिय है तो हर व्यक्ति को अपना मुख प्रिय है। इसलिए पूरा जीवन मुख देखते हैं, मुख को संभालते हैं, क्योंकि मुख से ज्यादा लगाव है। और जिस मुख से ज्यादा लगाव है उस मुख को ध्यान करिए कि जब से होश संभाला, जब तक जीवन रोज मुख देखते हैं, कई बार मुख देखते हैं, कई बार मुख सजाते हैं और बैठे बैठे अपने अपने मुख को देखिए, याद करिए। जिससे कोई संबंध नहीं है, कोई लगाव नहीं है, उसको याद करेंगे तो उसका चेहरा दिख जाएगा। और जिससे सबसे ज्यादा प्रेम है, लगाव है, जिस मुख से मोह है, अब याद करिए कि हमारा मुख कैसे है। अपने अपने मुख को याद करो हर व्यक्ति। तो जो सबसे प्रिय होता है वही याद नहीं आता। क्यों? ये असार है, यही तो माया है। माया का मतलब माँ माने नहीं, या माने जो दिखाई दे लेकिन है नहीं, वही माया। और माया, काया, छाया, ये तीन है। तीनों बड़े ठगने वाले हैं, इनका भरोसा नहीं होता। माया किसको कहाँ घुमावे, कहाँ ले जाए। ये शरीर काया कब तक रहे, कब साथ छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे ही छाया कब तक छाया रहेगी, कोई भरोसा नहीं। सूर्य की गति बदली, छाया बदल गई, सूर्य अस्त हो गए, छाया समाप्त। तो ये तीनों ठगने वाले हैं। इसलिए गोकर्ण जी ने समझाया कि सार तो परमात्मा है, बाकी सब असार है। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। 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 हरि हरि बोल रचना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल रचना, हरि हरि बोल। राम राम बोल रचना, श्याम श्याम बोल। राम राम बोल रचना, श्याम श्याम बोल। जग असार में सार रचना, हरि बोल। जग असार में सार रचना, हरि हरि बोल।
ये भैया केवल हरि का नाम है भैया, केवल हरि का नाम है भैया। हो जा भव से पार रसना हरि हरि बोल। हो जा भवे से पारी रचना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। लगे अकारे में सारे रचना हरि हरि बोल। अपने तन की पीला बना ले, अपने तने की पीना बना ले। अपने तन की पीला बना ले। अपने तने की पीना बना ले। प्रेम चढ़ो के तार चढ़ावे, में सुनो के हर चढ़ा दे। राम नाम छन कार रसना राम नाम धने कार रचना हरि हरि बोल। जग सार में सार रसना जगे अकारे में सारे रचना हरि हरि बोल। हो जा भवे से पारे रचना हरि हरि बोल। राम नाम धने कार्य रचना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बाके बिहारी लाल की। जय हो। तो संसार तो असार है, संसार नाम क्यों पड़ा? संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मतलब होता है सनई सनई सरती तिसा संसारा, जो धीरे धीरे खिसक रहा है वो संसार। और धीरे धीरे कैसे खिसकता है? जब बेटा पैदा होता है तो छोटा सा रहता है, और रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तब तो बड़ा हो जाता है। लेकिन ये कैसे पता चल सकता है कि आज ये 1 इंच की या 1 तिल बढ़ा और आज की तारीख में नहीं बढ़ा? ये तो नहीं पता चलता। किस दिन बढ़ा, किस दिन नहीं बढ़ा, किस दिन तक ये इसकी वृद्धि हुई, किस दिन से रुक गई। बालक से जवान कब हो गया, जवान से किस दिन से वृद्ध हुआ, उसकी कौन सी तारीख? इसलिए इसका नाम है संसार। ऐसे धीरे धीरे खिसक जाता है कि समय का पता नहीं चलता। कैसे हम बालक से जवान हो गए, जवान से वृद्ध हो गए, कैसे 100 वर्ष बीत गए, 80 वर्ष बीत गए, इसका पता नहीं चलता। तो गोकर्ण कहते हैं देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। ये शरीर जो है अस्थि मांस और रुधिर से बना हुआ है। जाया सुतादिषु सदा ममता में, पत्नी पुत्र परिवार समाज ये सब इसके साथ में जोड़े गए हैं। तो इन सबसे ममता विमुंच, ममता से मुक्त हो जाओ, ममता छोड़ो। तो संसार में ममता के कितने रूप हैं, मोह के कितने रूप हैं?
मोह के जो रूप है वो 10 है। 10 जगह व्यक्ति मोह में फंसता है। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा। एक माँ, पिता, बंधु, भाई, सुहृद ऐसी लोग, संतान, सुत, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन संपत्ति, भवन माने घर, परिवार, ये 10 जगह है। इन 10 जगह में व्यक्ति का मोह जकड़ा रहता है। तो यदि हमारे जीवन का मोह 10 जगह में फैला है तो एक धागा पिता से, एक धागा माँ से, एक पत्नी से, एक बेटा से, एक धन से, एक घर से, एक परिवारजनों से, एक सुख चिंतक मित्रों से, ऐसे करके एक एक धागा फैला हुआ है। तो धागा कमजोर है, एक जगह स्थायित्व नहीं है। तो भगवान कहते सबके ममता ताग बटोरी। एक एक धागा जो 10 जगह फैले उनको समेट दो और समेट के उसको रस्सी बना लो। और रस्सी बनाओगे तो 10 धागा जब एक जगह बन जाएंगे, रस्सी बन जाएगी तो मोटी रस्सी हो जाएगी, मजबूत रस्सी हो जाएगी। तो सबका ममता ताग बटोरी, मम पद बनी बांध भर डोरी। और उस ममता की रस्सी को एक जगह जोड़ करके वो 10 जगह ममता ना फैला करके एकमात्र मेरे चरणों में उस ममता की डोरी को बांध दो तो अपने आप तुम्हारा संसार से मोह भंग हो जाएगा। अर्थात पिता है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, संतान है, धन है, ये सब परिवार जो भी है भगवान का मानो कि भगवान ने दिया है इसको बेटे के रूप में, इसको धन के रूप में, ये गृहस्थी के रूप में, इसको सेवा करना है। जब तक शरीर है तब तक इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है। लेकिन है यथार्थ में सबके पीछे भगवान परमात्मा, भगवान से ही मिलना है, उनसे ही रिश्ता जोड़ना है। ये संसार में संतान को ही भगवान मान लो कि भगवान ने इसको बेटे के रूप में सेवक को दिया है, इसको पिता के रूप में सेवक को दिया है, बस वही भगवान का भक्ति में हो जाएगा। तो धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्नस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता विष्णु कथा रस महो नितराम विभक्तम। धर्मम भजस्व सततम, हमेशा धर्म का भजन करो। त्यजलोक धर्मान, लोक के, संसार के, प्रपंच के धर्म का परित्याग करो। सेवस्व साधु पुरुषान, संत पुरुषों की सेवा करो। जहि काम की तृष्णा, कामना आदि तृष्णाओं से जहि मुक्त हो जाओ। अन्नस्य दोष गुण चिंतन वासुकता, अन्य संसार में दोष गुण है, कहीं अच्छा दिखेगा कहीं बुरा दिखेगा। तो अच्छा बुरा क्यों दिखता है? जो हमारे अनुकूल है वो अच्छा लगेगा, अच्छा दिख रहा है, और जो हमारे प्रतिकूल है वही बुरा लगेगा। चाहे भले वो अच्छा ही अच्छा करता हो, लेकिन हमको पसंद नहीं आता इसलिए खराब लगता है। संसार में खराब कोई नहीं, सब अच्छे हैं। खराब हमारे विचार हैं जो हमें कमी दिख रही है। सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं। अच्छा तो मात्र परमात्मा है, भगवान है, उसमें ही अच्छा। ये बाकी संसार में तो दोष है, दोष। लेकिन जो हमारे अनुकूल है उसको हम अच्छा मानते हैं, जो प्रतिकूल है उसको खराब मानते हैं। तो अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास, कई दोष गुणों से मुक्त होकर के इनमें मन मत को लगाओ। विष्णु कथा रसम हो नितराम विभक्तम, भगवान के चरणों में मन को लगाकर भगवान के चरित्रों को श्रवण करो। इस क्रम से बेटे ने पिता को ज्ञान दिया, पिता को वैराग हो गया, घर को छोड़ के चले गए। पितरयु परते तेनो जननी ताड़िता दश कवित्तम तिष्ठति भूहि हनिश्चय लप्तया नचेत। पिता के जाने के बाद धुंधकारी स्वतंत्र हो गया तो माँ को सताने लगा। माँ से धन मांगता, माँ जब नहीं देती तो माँ को ही सताने लगा। और ये दृश्य जब देखा गोकर्ण जी ने घर को छोड़ दिया कि ठीक नहीं है, माता को तो सता रहा है, पहले पिता को सताता था, सब नष्ट कर रहा है, घर को छोड़ के चले गए। विषयों में फंसे होने के कारण नाना प्रकार के पाप में प्रवृत्ति हुआ। जब तक धन था तो ठीक नहीं मिला, जब धन
आवश्यकता इतनी ज्यादा हो गई कि चोरी भी करना है। तो जिनके लिए उसने पाप किया, माता पिता को सताया, धन को नष्ट किया, वही उसको सताने लगे। अर्थात जो वस्तु, जो पदार्थ संसार में हमें प्रिय होगा, उसके पीछे उतना ही दुख लगेगा। यदि बेटे से ज्यादा मोह है, बेटा हमको प्रिय लगता है, वो बेटा उतना ही जितना हमको सुख देगा, उसके पीछे उतना ही वो दुख देगा। जो धन हमको जितना सुख देगा, उसके पीछे उतना ही दुख जुड़ा रहेगा। इसलिए वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जिसके द्वारा जितना सुख है, उसके पीछे उतना ही दुख जुड़ा हुआ है। केवल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दुख नहीं है, सुख ही सुख है। अब वो पदार्थ है भगवान, भगवान का चरित्र, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति। उसमें दुख नहीं होता, केवल सुख ही सुख रहता है। तो अंत में, परिणाम में जिनके लिए पाप किया, वही उसको गला दबा के मारने लगी। अंत में जब मृत्यु नहीं होती तो तब टांगार समूहासो तन के ही विचुक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनता। जलते हुए अंगार उसके मुख में डाले, तब उस अग्नि ज्वाला से दुखी होकर के प्राणांत कर लिया। अकाल मृत्यु हुई, परिणाम स्वरूप प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। बात रूप धरो नित्यम धावम 10 दिशाओं में, वायु की आकृति में वो 10 दिशाओं में विचरण करने लगा। शरीर के 4 रूप, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये 4 शरीर होते हैं। हम लोगों का जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये स्थूल है। स्थूल शरीर छूट जाता है, इससे सूक्ष्म शरीर निकलता है जो 17 तत्व का होता है। उसको यमदूत ले जाता है, उसको आभास सब होता है, समझ सब आती है, लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उसके पास ये दृश्यमान शरीर नहीं रहता। वो सबको देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा, हवा के रूप में रहता है। वो सूक्ष्म शरीर है। तीसरा शरीर होता है कारण। 4 तत्व होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 4 से निर्मित शरीर कारण शरीर है। उसको ऊपर के लोक की यात्रा कराया जाता है। लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए 4था शरीर चाहिए, महाकारण। महाकारण एक तत्व, सारे तत्व मिलकर के एक में हो जाए और एक में मिलकर के एक परमात्मा से जुड़ जाए, वो महाकारण होता है। तब भगवान की प्राप्ति होती है। गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा करते समय किसी ने बताया, आपके भाई की मृत्यु हो गई, तो चले गए गया जी में। अनाथम तुम विदित गो गया श्राद्ध मछली करतो। गया जी ने जाके श्राद्ध किया। यस्मिस तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्ध मवर्तयत्। इसके बाद जितने तीर्थ में जाता है, वहां जाकर के श्राद्ध कर्म करता है, वहीं जलांजलि देते हैं। गोकर्ण जी भाई के लिए गया में पिंडदान कराए, तीर्थों में जाके श्राद्ध करते हैं। जब घर में लौट के आए तो घर में रात में विश्राम किए तो प्रेत बना हुआ उनका भाई प्रकट हो गया। उन्होंने पूछा, कस्तम मुग्धतरौ रात्रौ कुतो यातो दशानुनाम किंबा प्रेता पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसना। तुम कौन हो? भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस कौन हो? अब प्रेत तो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। तो ततोन जलौ जलम कृत्वा गोकर्णस्तम दैर्यत्। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, उस जल को छोड़ा। इस जल के प्रभाव से पेट में बोलने की क्षमता हो जाए। तो बोलने की क्षमता हुई, तब उसने अपना परिचय दिया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। उसने परिचय दिया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैंने जो पाप किया है उसके कारण मेरा ब्राह्मणत्व सब नष्ट हो गया, इसलिए प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी कहते, तुम्हारे लिए तो तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानता तत्कथम नहीं मुक्तोसी नमाश्चर्य विदम महत्। तुम्हारे लिए मैंने गया जी में जाके पिंड दान किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सतई नापी मुक्ति में न भविष्यति। 1-2 बार की बात नहीं, 100 बार भी गया जी में जाकर श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। उपायम अपरम कंचित तम विचारे सामतम। मेरे लिए तो अलग से उपाय करना पड़ेगा। गोकर्ण जी कहते, ठीक है, अपने सुदेव से पूछे। प्रातःकाल सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने पूछा, तो सूर्य भगवान ने उपाय बताया।
श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। सप्ताह पारायण विधि के अनुसार श्रीमद्भागवत की कथा को सुना दो तो प्रेत योनि से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण जी ने विधान बनाया और विधान बना करके 5 ब्राह्मणों को वरण करके देवताओं का आह्वान किया। 7 गांठ के बांस में प्रेत को बैठाया, क्योंकि प्रेत जमीन में नहीं बैठ पाता, इसलिए बांस में स्थान दिया। बांस क्या है? जब विवाह होता है तो दरवाजे पर द्वार पूजा होती, तो किसकी पूजा होती? वंश पूजा। वंश माने कुल की पूजा। ये वंश परंपरा चलती रहे। जैसे बांस की बेल बढ़ती रहती, ऐसे ही उससे एक एक नीचे से अंकुर पैदा होता रहता है, उससे बांस तैयार होता रहता है। ऐसे ये कुल एक से एक उससे श्रृंखला बनी रहे। तो उस कुल का था, इसलिए बांस में स्थान दिया। 7 गांठ इसलिए कि 7 लोग ऊपर को ले जाना है, ऊपर के 7 लोग है धरती के, इसलिए 7 गांठ के बांस में स्थान दिया। और एक क्रम से कथा प्रारंभ किया। किस महीने में? आषाढ़ के महीने में। और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि से भागवत शुरू करते हैं। तो 9वीं तिथि से भागवत शुरू हुई, पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा तक हुई। तो क्रम क्या था कि सुबह से कथा सुनाए, शाम तक रात में विश्राम करें, उस कथा का चिंतन करें तो एक लोक की यात्रा ऊपर हो जाए। इसी क्रम से एवं 7 दिनश्चैवो 7 ग्रंथि विभेदनम, इसी क्रम से 7 दिन में 7 ग्रंथों को भेदन करके 7 लोक पार कर लिया। दिव्य रूप हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दानान्विता। भगवान जब मुक्त करते हैं तो दिव्य रूप प्रदान करते हैं। दिव्य रूप मतलब ये दुबला पतला होने वाला, रोगी बीमार होने वाला, दुर्गंध देने वाला शरीर नहीं, सुंदर दिव्य जो एक जैसे रहे। पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता, भगवान अपना रूप ही प्रदान कर देते हैं। तो इसी प्रकार से 4 भुजा, श्याम रंग, पीताम्बर, मुकुट कुंडल सबसे अलंकृत वो दिव्य रूप में हो गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, बोले आइए बैठिए विमान में, चलिए दिव्य धाम। तो गोकर्ण जी ने पूछा, अत्रैव बहवासं हि श्रोतारो मम निर्मला आनी तानि विमानानि न तेषां विपत्कृतः। यहाँ तो मेरे श्रोतागण सभी बड़े निर्बल बुद्धि के हैं, भाव से उन्होंने कथा सुना, लेकिन आप एक विमान लेके आए हो। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, समरस विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। श्रवण करने में भेद हुआ, सुना तो सबने, लेकिन मनन केवल एक ने किया। तो जो मनन किया उसके लिए विमान आया। अब सबको पता चल गया, धुंधकारी तो मोक्ष हो गया भागवत के प्रभाव से, लेकिन अब पता चल गया कि इस नियम से, इस विधि से भागवत सुननी है। तो 1 महीने बाद गोकर्ण जी ने श्रावण मास गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः, फिर पुनः श्रावण के महीने में कथा प्रारंभ किया। तो श्रावण शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि से रक्षाबंधन के पूर्णमासी तक दोबारा गोकर्ण जी भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं। और जब दोबारा कथा प्रारंभ हुई तो सबने उसी नियम से कथा सुना। तो एक साथ में सबके लिए विमान आया और एक साथ में पूरे गांव के लोग मुक्त हो गए। तो इतिहास में ऐसा संयोग केवल 3 बार हुआ जो एक साथ में समूह रूप से मुक्ति हुई। एक बार त्रेता युग में अयोध्या वासना पूर्वम यथा रामेण संगता, राम जी के साथ में अयोध्यावासी एक साथ में सब सरजू जी में गोता लगाए दिव्य धाम को गए त्रेता में। अब दोबारा संयोग बना द्वापर युग में, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। भगवान कृष्ण के साथ पूरे यदुवंशी मुक्त हुए, उनके वंशज भगवान को मुक्त हुए। ये 2 संयोग थे, एक सत्य त्रेता का, दूसरा द्वापर का, और तीसरा संयोग गोकर्ण जी ने कलयुग में विधान बना दिया कि एक साथ में सब मुक्त हुए। तो ऐसी भागवती वार्ता जिस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुना था, राजा परीक्षित को सुनाया था सुखदेव जी ने,
और सुखदेव जी कौन है, जिसके बारे में कल बताया गया था कि भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न हुए व्यास नंदन परमहंस हैं और परम योगी हैं। उन्होंने परीक्षित के लिए भागवत कथा सुनाई। तो ये भागवत की कथा जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, वो कब सुनाया? भादव के महीने में। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाया आषाढ़ के महीने में, और शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णमासी तक। और दोबारा गांव के लोगों को सुनाया गोकर्ण जी ने तो श्रावण के महीने में, शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णमासी तक। और सुखदेव जी ने परीक्षित को जो सुनाया वो भादव शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर के पूर्णमासी तक है। और इस कथा को सुन करके सूत जी ने नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो वो किस महीने में सुनाए? वो अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि से पूर्णमासी तक। तो जितनी जो भी भागवत हुई नवमी तिथि से ही पूर्णमासी तक हुई, ऐसा ये महत्व बताया गया। इस भागवत को जहाँ भी विचार हो, जैसे व्यवस्था हो, तीर्थ में, वन में, घर में, मंदिर में, देवालय में, वहाँ भागवत की कथा का आयोजन हो। शुभ मुहूर्त में इसका आयोजन होना चाहिए, सब जगह सूचना देना चाहिए। और कथा वक्ता विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृतो, विरक्त वैष्णव ब्राह्मण से भागवत सुनना चाहिए। कथा सुनने वाला कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभ नहीं बचा। कथा सुनने वाला काम क्रोध मदमान मत्सर लोभ का परित्याग करके कथा को श्रवण करे। विरक्तश्चेत भवेत् श्रोता गीता वाचा परेहनी, गृहस्थश्चेत तदा होमा कर्तव्य करो शांति। और गृहस्थ यदि श्रोता है तो उसमें कथा के बाद हवन करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने। कथा सुनने वाला यदि विरक्त है तो भागवत कथा सुनने के बाद हवन करे और गीता का पाठ सुने। तो विरक्त के लिए भागवत के बाद गीता का विधान है, और गृहस्थ के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का विधान है। सुनना चाहिए, तब ये कथा पूर्णता की ओर होती है। ऐसी कथा का आयोजन 5 ब्राह्मणों के वर्ण करके करना चाहिए। ये सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाया। जन्मादस्य तो अनयादितरतश्चापेश विद्यासुरा तेने ब्रह्महृदाय आदितरीये मुह्यन्ति यति सूर्या तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुलकं सत्यं परं धीमहि। जो हमारे जन्म से पहले भी था और जन्म के बाद और हमारे न रहने के बाद भी रहता, वो परम सत्य है, जिनके द्वारा ही 3 गुण उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जिनके द्वारा संसार का सृजन होना, पालन होना, संहार होना, ये तीनों कार्य होते हैं। जो त्रिसत्य है, भूत भविष्य वर्तमान में सत्य स्वरूप भगवान है। ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करके नैमिषारण्य में सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों से पूछा कि अब आप बताओ भागवत की कथा का क्रम क्या लोगे, किस क्रम से आप कथा श्रवण करोगे। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा भागवत की कथा में 6 प्रश्न हमारे हैं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर के साथ में आप भागवत की कथा को सुनाइए। तो 6 प्रश्न उनके थे। किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मम केवताराश्चो धर्माकम शरणम गतः। मनुष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं, शास्त्रों का सार क्या है, स्वावतार प्रयोजनम भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, भगवान के अद्भुत चरित्र कौन से हैं, भगवान के कुल कितने अवतार हुए, वो अंत में धर्म किसके आश्रय में रहता है। ये 6 प्रश्न। तो उसके उत्तर में सूत जी ने कहा कृष्ण भक्ति परम श्रेया शास्त्र सारस्य सैरही। पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान की भक्ति करना ही श्रेष्ठ कर्म है मनुष्य के लिए, और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया शास्त्रों का सार क्या है। बोले शास्त्रों का सार ही यही है, भगवान की भक्ति करना। अब भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्यों होता है, ये तीसरा प्रश्न था।
तो सूत जी कहते हैं सतो रक्षा, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय। और चौथा प्रश्न था भगवान के अद्भुत कर्म काल क्या है, तो बोले कर्म सृष्टि लक्षणम, सृष्टि में उत्पन्न जीवों को कर्म में लगाने के लिए, सुकृत कर्म कराने के लिए, उनको एक आधार देने के लिए भगवान अद्भुत चरित्र करते हैं। पांचवें प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए, बोले असंख्य अवतार हुए। जितने जीव हैं उतने भगवान हैं, प्रत्येक जीव के अंतर हृदय में भगवान विद्यमान है, इसलिए जितने जीव उतने भगवान हैं। लेकिन मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार माने गए हैं। और छठवां प्रश्न था धर्म किसके आश्रम में रहता है, तो बोले धर्मो भागवते स्थिता, धर्म भागवत में रहता है। भागवत का मतलब भगवान के प्रेमी भक्त, भगवत प्राप्त भक्त भागवत। भगवत माने भगवान, और भागवत माने जो भगवान को जान चुके हैं, भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, वो भागवत। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है भागवत। भगवता प्रोक्तम माने भगवान ने जो कहा वो भागवत, अथवा जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं उनका चरित्र है, इसलिए भागवत है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्विकां पति श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येया पूजश्च नित्यदा। इसलिए भगवान के चरित्रों का ही श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान का ही ध्यान करो, पूजन करो नित्यदा माने हमेशा। सेवई श्रीय लखन रघुबीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। भगवान श्री सीताराम जी की, लक्ष्मण की सेवा कैसे करनी चाहिए, जैसे अज्ञानी जन अपने शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भगवान सीताराम जी की, लक्ष्मण की सेवा करना चाहिए। और अज्ञानी जन शरीर की सेवा में कैसे लगे रहते, पूरा दिन शरीर को सजाने में, संभालने में। तो भगवान की सेवा वैसे ही करना चाहिए, नित्य भगवान, नित्यता यहाँ पर कहा गया, भगवान की सेवा नित्य करनी चाहिए। सूत जी से शौनकादिक ऋषि कहते हैं भागवत का सृजन कब हुआ, किस काल में हुआ, तो बोले द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यय। द्वापर युग में, तीसरे युग में जाता पराशरादयोगी वासव्याम कल्याहरे। पराशर ऋषि के द्वारा भगवान का कलावतार हुआ व्यास के नाम से, उनका नाम था कृष्ण। कृष्ण नाम से पैदा हुए, क्योंकि श्याम रंग था इसलिए नाम पड़ा उनका कृष्ण। और कहाँ पैदा हुए, द्वीप में, नदी के बीच में चले, द्वीपे भवा द्वैपायना, द्वीप में जन्म हुआ तो द्वैपायन कहलाए, तो कृष्ण द्वैपायन। और जब उन्होंने वेद का विस्तार किया तब उनका नाम पड़ा व्यास, वेद व्यास, वेद का विस्तार किया, इसलिए वेद व्यास। महाभारत की रचना किया, गीता जी महाभारत के अंतर्गत है। इतिहास पुराण ये 5वें वेद है। वेद का विस्तार, वेद था एक, उनको विस्तार अलग अलग खंड कर दिया, अर्थात भगवान की उपासना का कांड ऋग्वेद में, कर्मकांड की पूजा पाठ की पद्धति यजुर्वेद में, ज्ञान विद्या सामवेद में, औषधि उपचार अथर्ववेद में। ये 4 वेद है। लेकिन इतिहास और पुराण महाभारत ये जोड़ करके ये 5वें वेद कहला गए। तो इस ग्रंथ से विस्तार करने वाले हैं तो व्यास जी हैं। इन्होंने एक एक करके पुराण की रचना किया, 17 पुराण की रचना की है। लेकिन मन खिन्न था तो नारद जी आ गए, और नारद का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददाती नारदा। नारद मान ज्ञान होता है, कम समय में, कम शब्द में बहुत सारा ज्ञान देते वो नारद है। उन्होंने अपने जीवन के 3 जन्मों का चरित्र सुना दिया। नारद जी कहते हैं व्यास जी आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया, लेकिन भगवान के भक्त कैसे होते हैं, भगवान को कैसे उपासना करते हैं, ये आपने बताया। तो अपने जीवन के चरित्र सुना दिया 3 जन्म का। इस सत्संगों की कृपा से सत्संग प्राप्त होता, तभी वो भाव पैदा होता भगवान से प्रेम का। तो पहले जन्म में पहले गंधर्व थे,
तुम्बरू नाम था, गंधर्व के रूप में चलते थे। श्रापित हुए तो मृत्युलोक में पैदा हुए, दासी पुत्र बने। 5 वर्ष की अवस्था थी, दासी के बेटा थे। उनके यहाँ संत आए, संतों की सेवा में उनकी माँ रहती थी, साथ में नारद जी भी रहते थे। और संतों की सेवा से प्रसाद जो बचे वो प्रसाद ग्रहण करे, सत्संग में कथा सुने। 4 महीने का सत्संग प्राप्त हुआ था। 4 महीने बाद संत चले गए तो नारद जी कहते हम दुखी हो गए। फिर संतों ने जो बताया था उसी के अनुसार उत्तर दिशा में जाके पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान करने लगे। एक क्षण के लिए समाधि लगी, फिर समाधि खुल गई, दोबारा समाधि नहीं लगी। तो भगवान ने कहा बेटा जो तुम्हारे पुण्य थे उसका परिणाम तुम्हें फल मिल गया, अब इस जन्म में भजन करो तो अगले जन्म में मेरी प्राप्ति होगी। तो अगले सत्र में अब नारद जी के जीवन में माँ का एक बंधन था, तो माँ के बंधन के लिए भगवान से प्रार्थना किया। तो अगले सत्र में बरसात के महीने में, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात, गाय दोहन करने के लिए नारद जी की माँ जा रही थी। सर्प ने दंशन कर दिया, मृत्यु हो गई। तब नारद जी वहाँ से निश्चिंत हो गए, तब चले हैं भगवान के भजन के लिए। और उन्होंने इतनी साधना किया, पूरा जीवन भजन में लगा दिया। तो फिर तीसरे जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने। अब जब मानस पुत्र बने तब उन्हें भगवान की भक्ति उनके जीवन में प्राप्त हुई। नारद जी ने कहा यह तीसरा जन्म है मेरा, तो संतों की कृपा से, सत्संग से जो मुझे प्राप्त हुआ है, तो आज मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चला जाऊँ, भगवान की जो चरित्र चाहूँ मिल जाए। ऐसे ही आप सत्संग करो तब आपको भाव पैदा होगा। नारद जी के उपदेश से व्यास जी ने सम्याप्रास नामक आश्रम में, सम्याप्रास आश्रम है व्यास जी का, बद्र का आश्रम के आगे माड़ा गांव के पास, सरस्वती और अलकनंदा के संगम के तट में, वहां जाकर के ऋषि सत्र करते हैं। और ऋषि सत्र करने के बाद उनके ऋषियों के कृपा प्रसाद से भगवान की सरलता सहजता का बोध हुआ। तब उन्होंने भागवत की रचना करने के लिए सोचा, और भागवत की रचना करने के लिए विचार तो किए, लेकिन आवश्यकता हुई कि जो शुद्ध लेखन करे। तो शुद्ध लेखन करने वाले विवेक से युक्त गणेश जी हैं, गणेश जी का सुमिरन किया। तो व्यास जी ने श्लोक का निर्माण किया और गणेश जी ने इसका लेखन किया। अब गणेश जी से निवेदन कर दिया बढ़िया शुद्ध होना चाहिए, हम भले ही कुछ भी बोल दें लेकिन जो प्रमाणित हो वही है। तो गणेश जी ने प्रमाणित शब्द लिख दिया। इसलिए भागवत का महत्व ज्यादा हुआ, क्योंकि गणेश जी के द्वारा लिखा गया। और समय आया, उस समय आने पर व्यास जी ने सुखदेव को ये भागवत दी। और सुखदेव जी 4 वर्ष तक साधना किए थे। 12 वर्ष के बाद तो गर्भ से पैदा हुए। 4 साल में साधना भी कर लिए और व्यास जी से भागवत भी पढ़ लिया। 16 वर्ष की अवस्था में राजा परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए चले गए। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान आपने जो नाम बताया परीक्षित का, तो परीक्षित के जन्म के बारे में नहीं बताए, किस कुल के हैं, कहाँ से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, इनका चरित्र भी बता दो। तब आप सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई है उस प्रसंग को सुनाना। तो परीक्षित के जन्म चरित्र को बताने के लिए सूत जी ने महाभारत का आधार लिया। महाभारत में 2 दल के बारे में बताया, कौरव और पांडव। कौरव दल अधर्म के हैं अनुयायी और पांडव दल हैं धर्म के अनुयायी। तो धर्म में चलने वाले के जीवन में संकट आते हैं, लेकिन धर्म कभी नष्ट नहीं होता। कुछ दिन के लिए परेशान तो होता है लेकिन नष्ट नहीं होता। और अधर्म की बेल बहुत फैलती है, तो बेल तो खूब फैल जाएगी, छा जाएगी, लेकिन स्थायी नहीं है। कुछ दिन बाद उसको अधर्म को नष्ट होना ही पड़ता है। तो अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप है दुर्योधन। जब दुर्योधन को समझाते हैं भीष्म पितामह आदि कि ये ऐसा अधर्म ना करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि कर्मम न च मे निवृत्ति।
मैं धर्म जानता हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं कि धर्म में चलूं। जाना भी कर्मम, कर्म भी जानता हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन न चले निवृत्ति, इससे निवृत्त नहीं हो पाता, छूट नहीं पाता। केनापि देवेन हरिस्थितेनो यथा नियंतोऽसि तथा करोमि। कोई ऐसा देवता है जो मेरे हृदय में बैठा है और जैसी प्रेरणा देता मुझे वैसा ही करना पड़ता है। तो सुयोधन था, सुंदर योद्धा था, उसकी प्रवृत्ति के कारण नाम उसका दुर्योधन हो गया। किंतु पांडवों के कुल में भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा है, पूर्ण कृपा है। क्यों कि पांडव कुल में ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी देवियां हैं कि जिसके कारण भगवान को उनके बस में रहना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद में द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करने वाला गुरुपुत्र था अश्वस्थामा, जब पकड़ करके लाए अर्जुन तो दंड देने को उद्यत होते हैं, तो उस समय द्रौपदी जिसके 5 बेटियों का वध हुआ है, धर्म की बात कहती है, मुच्यताम मुच्यताम एषो, इसको मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। ब्राह्मणों नितराम, ये ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से गुरु है, इसको मुक्त कर दो। क्यों कि इस पर दया मुझे नहीं आती, दया आती इसके माँ के ऊपर। नारी जाति के लिए 2 सहारा है, एक सहारा संतान का, दूसरा पति का। तो मेरे संतान नहीं तो मेरे लिए आश्रय है मेरे पति, पति के सहारे से जीवन मेरा है। और इसके माँ के पास पति का सहारा नहीं है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया। एक सहारा संतान का, उसका भी वध हो जाएगा तो फिर असहाय हो जाएगी। तो एक नारी, एक माँ दूसरे माँ के हृदय के भाव को समझती है, इसलिए इसको मुच्यता, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। तो भगवान का वही आदेश भी हुआ कि धर्मानुसार कार्य करो, ब्रह्म बंधुर नहांतव्या आदताई बधा रहना, ब्राह्मण का वध ना हो और आदताई को दंड दो। तो भगवान के संकेत को समझ करके अर्जुन ने ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके अपमानित करके छोड़ दिया। अपमानित हुआ तब उसने ब्रह्मास्त्र का संधान करके उत्तरा के गर्भ में स्थित संतान को नष्ट करने को चाहा। और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु जब महाभारत के युद्ध में गए थे, उस समय 15 दिन पहले उत्तरा गर्भवती हुई थी। तो अर्जुन के बेटा अभिमन्यु युद्ध में गए तो वहां चक्रव्यूह फंस गए, मारे गए, लेकिन उनकी पत्नी गर्भवती थी। इस बात का पता अश्वस्थामा को था, तो उस गर्भ को नष्ट करने के लिए प्रयास किया। उत्तरा ने भगवान को पुकारा, प्रभु पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नानम तद भयम पश्य यत् मृत्यु परस्पर। प्रभु भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। क्यों कि ये धर्म में प्रवृत्त जो पांडव जन है, इनके कुल का एकमात्र बीज है, तो इसकी रक्षा करो। यदि ये नष्ट हो जाएगा, ये धर्म में चलने वाले कुल का समापन हो जाएगा। इसलिए इस कुल की रक्षा के लिए हम आपसे एक पुत्र मांगते हैं। तो भगवान बड़ी करुणा में हो गए कि ये अपने जीवन की रक्षा के लिए नहीं मांगे, ये इस धर्मात्मा कुल चलता रहे, धर्मात्मा कुल न समाप्त हो जाए, इसके लिए निवेदन किया। तो भगवान गर्भ में जाकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा किया, उत्तरा पर भी अनुग्रह कर दिया। ऐसी शक्ति पांडव कुल में भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। और इसके बाद अगले दिन, उस दिन रुक गए, अगले दिन चलने को उद्यत हो गए कि अब जाएंगे द्वारकापुरी। तो कुंती जी आ गई। कुंती जी ने भगवान का स्तवन किया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार, हे गोविंद, आपको हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा, बुआ जी आप प्रणाम क्यों कर दी? बोले, बुआ भतीजे का संबंध तो संसार का है, लेकिन यथार्थ में आप परमात्मा है, हम एक जीव है। एक जीव परमात्मा से निवेदन करता है, हे दुखहारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम, देव तुम्हारे प्रेम अमृत में अब तक हृदय भी रो न सके। हे प्रभु, आप दुख हरण करने वाले हैं,
आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि जब भी आप हमारे ऊपर कृपा किए हैं तो वो कृपा आज भी हमको सब पता है कि कब कब आपकी कृपा हुई और कैसी कैसी कृपा हुई। तो दुख में आप कृपा करते हैं तो हमें दुख दे दीजिए। विविधा संतुना शाश्वत तत्व तत्व जगत गुरु। और यदि आपको सहज में कृपा करना है तो फिर आप कृपा पूर्वक यही रुक जाइए। तो कुंती जी ने दुख गिनाए, विषा महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया बनवा